वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर है एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स का अपकमिंग डिवाइस है। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों इन्फिनिक्स का कॉन्सेप्ट फ़ोन आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को पता है कि इन्फिनिक्स ने कुछ अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी को जो है इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आई थिंक हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट हम ये नहीं कर रहे थे कि इन्फिनिक्स जो है कभी फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजीज भी जो है अपने डिवाइसेस में लाएगा। सबसे पहले दोस्तों कर्व डिस्प्ले, जो कि इन्फिनिक्स के लिए एक बिल्कुल नई बात है। उसके अलावा दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और ओवरऑल डिवाइस में फास्ट चार्जिंग, 165 वोल्ट तक फास्ट चार्जिंग। तो कर्व डिस्प्ले वाला डिवाइस था। तो ये कुछ ऐसे इन्फिनिक्स ने अपने कॉन्सेप्ट फोन में ऐसी मतलब इनोवेशन हमें दिखाई कि जो कि हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई इन्फिनिक्स आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसा डिवाइस भी जो है मार्केट में दिखा सकता है। अब जो कि वो एक कॉन्सेप्ट फोन था, उस डिवाइस पर बहुत सारे डिवाइसेस जो है वो आने हैं जिनमें उस तरह की स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और इन्फिनिक्स कॉन्सेप्ट फोन जो था उसमें कोई भी मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो इन्फिनिक्स का कॉन्सेप्ट फ़ोन था वही सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन आपको किसी एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन में दी जाए। बट उसमें डिफरेंट मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें उस इनोवेशन के जो कि इन्फिनिक्स ने अनाउंस की वो आपको जो है इन्फिनिक्स के कुछ डिवाइसेस में देखने को मिल सकती है। तो फाइनली दोस्तों इन्फिनिक्स का एक नया डिवाइस इंट्रोड्यूस हो चुका है मार्केट में, इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो। आज की वीडियो में हम इसी डिवाइस को लेकर बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड तक वॉच करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोको डिजाइन की बात करें तो इन्फिनिक्स कॉन्सेप्ट फोन और इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो के जो लोको डिजाइन में जो ज्यादा फर्क है वो नहीं है, क्योंकि बैक पर जो कैमरा लेआउट है वो आपको तकरीबन सेम टू सेम ही देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर दोस्तों मेजर प्रॉब्लम ये है कि इन्फिनिक्स कॉन्सेप्ट फोन में पीछे नाउ की ब्रांडिंग थी और इस तरह की लाइनें वगैरह और इस तरह की कुछ आपको शेप देखने को मिल रही थी। बट इन्फिनिक्स का ये जो फोन है इन्फिनिक्स जीरो एक्स प्रो, इसमें आपको एक मतलब सिंपल बैक पर मतलब केस देखने को मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो है इन्फिनिक्स आपको बैक पर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बैक कैमरा लेआउट की बात करें तो वही रेक्टेंगुलर शेप है इन्फिनिक्स जीरो कॉन्सेप्ट फोन वाली। बैक पर आपको जो है एक मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा एक गिम्बल वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए सेंसर देखने को मिल जाएगा, एंड 60x तक जूम यहाँ पर आपको जो है वो भी इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको जो है जूमिंग के लिए टेलीफोटो का जो है लेंस दिया गया है, जो कि आप अपने डिवाइस में 60x तक जो है आप अपने डिवाइस में जूमिंग कर सकते हैं। फ्रंट डिस्प्ले को लेकर बात करते हैं तो आपको सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट पर मिनी पंच होल कैमरा यहाँ पर आपको जो है दिया जाएगा डिवाइस के सेंटर में। ओवरऑल दोस्तों डिवाइस का जो लोगो डिजाइन है वो काफी कमाल का है। बात करते हैं इस डिवाइस के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो प्राइस आखिर में हम डिस्कस करेंगे और रिलीज डेट भी, लेकिन यहाँ पर इस डिवाइस के फीचर्स को लेकर डिस्कस करते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ ये डिवाइस रन करेगा। यहाँ पर MTK MediaTek G96 का चिपसेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब G95 तो सुना था भाई, G96 का पहली दफा सुन रहे हैं। और ये भी हमने आर्टिकल्स में ही पढ़ा है कि भाई रूमर्स के हिसाब से यहाँ पर लीक्स के हिसाब से कि भाई G96 का मीडियाटेक का चिपसेट यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो 2.05 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी, एंड माली G57 का GPU दिया गया है। डिस्प्ले के हवाले से कुछ फीचर्स हैं इस डिवाइस के जो कि काफी कमाल के हैं। आपको तो सुपर एमोलेड पैनल तो देखने को मिल ही रहा है, वो 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर आपको जो है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। तो यानी आपका जो डिवाइस है वो यूज करने में भी काफी ज्यादा स्मूथ होगा। रैम वेरिएंट की अगर हम बात करें तो दो रैम वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएंगे, एक 8GB रैम 128GB मेमोरी एंड 8GB रैम 256GB मेमोरी। सॉरी, मेमोरी वेरिएंट आपको दो देखने को मिल जाएंगे। रैम वेरिएंट एक ही होगा 8GB रैम एंड उसके साथ 128 या फिर 256GB मेमोरी आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों इस डिवाइस के कैमरा फीचर्स को लेकर तो यहाँ पर आपको जो है कैमरा में बैक जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS तक आप शूटिंग कर सकते हैं। बाय द वे बैक के जो मेन फीचर्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं वो ये है कि यहाँ पर आपको जो है वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि वीडियो स्टेबलाइजेशन एक ऐसा फीचर है जो कि आपके डिवाइस में गिम्बल कैमरा मतलब यूज़ किया जाता है उसके लिए, ताकि आपकी जो वीडियो है वो स्टेबल बने। बास टाइम ऐसे होता है आप वीडियो बना रहे होते हैं, आपका हाथ जो है वो थोड़ा शेक हो रहा है, तो उससे बचने के लिए आपका हाथ चाहे जितना भी शेक हो लेकिन आपकी जो वीडियो है वो स्टेबल बनेगी। उसके लिए वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो गिम्बल कैमरा है वो आपके डिवाइस में यूज़ किया जाता है। ओवरऑल यहाँ पर आपको जूमिंग के लिए जो है तकरीबन टेलीफोटो का लेंस दिया जाएगा, जिसमें आप 60x तक परफेक्ट जूमिंग कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों बात करते हैं डिवाइस के बैटरी की,
डिवाइस की अगर हम बैटरी की बात करें तो तकरीबन 5000 mAh की बिगर बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी और तकरीबन आई थिंक 40 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अब ये इन्फिनिक्स की तरफ से मतलब एक हाई एंड परफॉर्मेंस वाला डिवाइस हो सकता है, बट अगर हम बात करें इसकी चिपसेट एंड परफॉर्मेंस की तो ये वो परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करेगा जो कि एक फ्लैगशिप डिवाइस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम MTK के चिपसेट्स यूज़ किए गए हैं। मीडियाटेक के प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो 2.05 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड है। इन्फिनिक्स ने बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी की है, अपने डिवाइस का लुक डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया है, बट अगर हम इसके मतलब सॉफ्टवेयर की बात करें और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये मतलब जितना भी अच्छा डिवाइस क्यों ना बना लें, परफॉर्मेंस में इनके हमेशा फ़र्क रहता है या फिर मतलब कोई अच्छा चिपसेट अपने डिवाइस में देते हैं। बहरहाल अगर हम बात करें इस डिवाइस की प्राइस की तो तकरीबन आपको जो है राउंड अबाउट 50,000 रुपए के बजट में पाकिस्तानी मार्केट में ये डिवाइस देखने को मिल सकता है, और इसके कंपैरिजन में टेक्नो फैंटम एक्स भी आपको जो है पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन इसी बजट में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों रिलीज डेट की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि इस डिवाइस को अनाउंस किया जाए, क्योंकि रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुई, अभी इसके रूमर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो है वो निकल कर आई है। बाय द वे एक्सपेक्टेड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन राउंड अबाउट 50,000 रुपए के बजट में ये डिवाइस जो है आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छा डिवाइस है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी यहाँ पर, क्योंकि MTK मीडियाटेक का G96 का चिपसेट दिया गया है और ये वो चिपसेट हैं जो कि गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो इन चिपसेट्स का मकसद ही ये होता है कि आप अपने डिवाइस में अच्छी गेमिंग कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस में आपको काफ़ी कमाल की गेमिंग देखने को मिलेगी, ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा होने की वजह से और रिफ्रेश रेट की वजह से गेमिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी। एंड बजट जो है इस डिवाइस का 50,000 रुपये है। आपको ये डिवाइस कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।